सबसे पहले आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में 30-30 मन के 3 खूबसूरत बैल सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। मकामी ताजिर शेख मोहम्मद अफजाल ने खूबसूरत चमकती आंखों वाले इन बैलों का नाम व्हाइट डायमंड रखा है। कहते हैं इन बैलों की खुराक दूध, मक्खन, बादाम और वंडा है। लोग दूर दराज से उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त, ईद कुर्बान की तैयारियों में तेजी आ गई। खूबसूरत और तगड़े जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। मुजफ्फरगढ़ के ताजिर शेख मोहम्मद अफजाल ने 3 इंतहाई खूबसूरत बैल पाले हैं। बैलों के सफेद रंग की वजह से इनका नाम व्हाइट डायमंड रखा गया है। मालिकान के मुताबिक ये बैल दूध, बादाम, मक्खन और चारा खाते हैं। हमने इस साल के लिए 3 जानवर तैयार किए हैं। इनका 20-20 मन से ऊपर वजन है तीनों का। इन्हें इंशाल्लाह ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। और इन्हें हमने खालिश खुराक, दही, दूध वगैरह, दलिया वगैरह से इन्हें तैयार किया है। और इंशाल्लाह इनके गोश्त के 3 हिस्से करेंगे सुन्नत के तरीके से, गरीबों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और अपने लिए। नेक नियत के साथ इंशाल्लाह इनकी कुर्बानी करेंगे। बड़ी मोहब्बत से तैयार किया और इनका रंग भी व्हाइट ही है, देखें आप, डायमंड की तरह। ये इस वजह से इनका नाम व्हाइट डायमंड रखा है। बैल मालिकान का कहना था कि दूर दराज से शहरी इन बैलों के साथ सेल्फियां बनाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। बैलों की खूबसूरत चमकती आंखें बहुत पुरकशिश हैं। मालिकान के मुताबिक इन बैलों को ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज कुर्बान किया जाएगा। बैलों की खूबसूरती के साथ खास बात यह है कि इनका कद 7 फुट से ज्यादा है। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रहीम यार खान की मवेशी मंडियों में रश में इजाफा होने लगा, मगर कीमतें खरीदारों के होश उड़ा रही हैं। मंडी में खरीदार और व्यापारी आमने सामने, एक मांगे लाख तो दूसरा लगाए 1000। मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों का जहनी दंगल जारी है। ये है रहीम यार खान की मवेशी मंडी, जहाँ ऊंट, बैल, बकरे तो जुबान खोले खड़े हैं, मगर खरीदार जेब पर हाथ रखे खामोशी से सिर्फ देख रहे हैं। जानवर तो अच्छे लग रहे हैं, मगर जो कीमतें मांग रहे हैं वो खरीदारों की समझ से बाहर है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरअज़्म खरीदार कीमतों से परेशान है। जिस हिसाब से हम लेने आए हैं उस हिसाब से पैसे काफी ज्यादा बता रहे हैं। ये 50-60 हजार का जो फर्क है ये नहीं समझ आ रहा ना, इसलिए अभी तक हमने सुबह से आए हुए हैं। हाँ, इस मंडी में खरीदार कम है, बड़ी मंडी में जानवर कम थे लेकिन खरीदार ज्यादा थे, यानी इंसान जो ज्यादा नजर आ रहे थे, जानवर कम नजर आ रहे थे। वहां से हमने एक कट्टा लिया भी है। व्यापारी चाहता है लाखों में सौदा हो, खरीदार कहता है हजारों का जानवर ही काफी है। व्यापारी अपनी मेहनत से ज्यादा मुआवजे लगाए बैठे हैं, मगर खरीदार अपने बजट में रहकर जानवर लेना चाहता है। ये मंडी दिल, सब्र और जहनों की आजमाइश का मैदान बन गई है। जानवर ये जो कट्टे हैं ना, ये समझे गोश्त के हिसाब से बिक रहे हैं। लोगों को इनके वजन का पता नहीं है। लोगों 4-4.5 मन वाले जानवर का वजन बता रहे हैं, ये 2.5 मन है, ये 2 मन है। किसी को इस चीज़ का इल्म नहीं है, सिर्फ देखा ये 2.5 मन है, ये बता रहे थे 2.5 मन है, ये 4.5 मन कटा है। तो ये कितने का है? ये फाइनल 2.20 का है। ईद करीब आ गई है और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की तैयारी भी है, मगर फैसला अभी खरीदार और व्यापारी की गुफ्तो शनीद पर रुका हुआ है। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। जसामत में शानदार और तरबियत में लाजवाब जहानिया की मवेशी मंडी में बछड़ों की खूबसूरत जोड़ी सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। बछड़ों को खल, चौकर और बेहतरीन खुराक के जरिए पाला है। जोड़ी की डिमांड 8 लाख रुपए है। जिस्मानी साख्त में जाज़्ब नजर, चाल में वक्कार और मजाज में नरमी, ऐसी तरबियत और खुराक जो मालिक की मेहनत का पता देती है। हर कदम पर रख रखाव, हर निगाह पर ठहराओ। जहानिया की मवेशी मंडी में बछड़ों की खूबसूरत जोड़ी जो कुर्बानी के जज्बे की जीती जागती तस्वीर है। मालिक का कहना था कि बछड़ों को खुलकर चोकर, वंडा और अच्छी खुराक खिलाकर तैयार किया गया है। बछड़ों की डिमांड 8 लाख रुपए है, मगर खरीदार पूरा रेट देने को तैयार नहीं। जी, इनके नाम, बड़े का नाम बादशाह है, छोटे का नाम वजीर है। इनकी खुराक जो है खल, चोकर, वंडा, अच्छी किस्म की खुराक है। हम इनकी डिमांड 8 लाख रुपए मांगते हैं। कस्टमर आते हैं, देखते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि ये दोनों बछड़े एक ही बंदा, जिसके नसीब में हो, एक ही बंदा लेके जाए। खरीदारों का कहना था कि नाम की तरह जानवर भी खूबसूरत हैं। व्यापारी दोनों जानवर इकट्ठे बेचना चाह रहा है और दोनों की डिमांड 8 लाख रुपए कर रहा है, जबकि शहरियों का कहना है कि जानवर वाकई खूबसूरत है, मगर हमारी पहुंच से दूर हैं। बादशाह और वजीर नाम सुनकर ही हम आए हैं जानवर देखने के लिए। देखने में जानवर माशाल्लाह जैसे नाम खूबसूरत है वैसे जानवर भी खूबसूरत है। तो ये व्यापारी हजरात जो हैं ये दोनों इकट्ठे बेचना चाह रहे हैं और डिमांड इसकी कर रहे हैं 8 लाख रुपया। तो हमने तो जानवर एक खरीदना है, लेकिन हम इसका रेट जो है वो हमारी रेंज से बाहर है। जिसकी किस्मत में होगा वो ले जाएंगे। जानवर माशाल्लाह खूबसूरत है। कुर्बानी का मकसद दिल की सच्चाई, जज्बे की गहराई को अल्लाह के हजूर पेश करना है। बादशाह और वजीर जैसी जोड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि असल कुर्बानी मोहब्बत, मेहनत और इखलास से होती है। कैमरा टीम के हमरा जैन यूसुफ, रोही न्यूज, जहानिया।
चपकला में भी ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बच्चों का कुर्बानी के जानवरों से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। बच्चे कुर्बानी के जानवरों को सजाकर गलियों और बाजारों में घूमने लगे। चपकला में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का अमल जारी। बच्चों का कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवरों से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। बच्चे कुर्बानी के मनपसंद जानवरों को सजाकर गलियों बाजारों में घूमने लगे। खुशी से निहाल बच्चों का कहना था कि कुर्बानी के जानवर को सजाकर गली बाजार में घूमना अच्छा लगता है। पापा ने बहुत खूबसूरत बकरे खरीद के दिए, हम उसको घुमा रहे हैं और ईद पे बकरा कुर्बान करेंगे। ईद पर बकरा कुर्बान करेंगे, हमें इसकी बहुत खुशी है। शहरी कहते हैं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हम ईद पर जानवर कुर्बान करते हैं। ये कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है। बच्चे कुर्बानी के जानवरों को खूब खिलाते पिलाते हैं और इन्हें देखकर इंतहाई खुशी महसूस करते हैं। बच्चे इन जानवरों को खूब सजाकर गलियों बाजारों में घूमते हैं और फिर इनकी कुर्बानी पर कई दिन उदास रहते हैं। कैमरामैन मिर्जा अब्दुल सत्तार मुगल के साथ तजम्मुल कुरैशी, रूही, छपकला। मवेशियों से डरने वाली खवातीन अब मवेशियों के व्यापार में भी आ गईं। बहावलपुर की बाहिम्मत खातून व्यापारी सुंदस कामरान मंडी में मिसाल बन गई। खातून व्यापारी ने मवेशियों के व्यापार में नौकरी को भी खैराबाद कह दिया। ईद उल अज़हा पर बहावलपुर की खवातीन का ईद पर किरदार सिर्फ खाना बनाने तक महदूद नहीं। मवेशियों से डरने वाली खवातीन अब मवेशियों के व्यापार में भी आ गए हैं। बाहिम्मत खातून व्यापारी सुंदस कामरान मंडी में मिसाल बन गई। सुंदस कामरान का कहना था कि खवातीन खानादारी तक महदूद नहीं है, बल्कि हर शोबा में अपना लोहा मनवा रही हैं। मुझे इस फील्ड में हो गया 13 साल। यहाँ मैं जानवर लेने आई थी। जब मैंने देखा कि यहाँ पे जो ना माशाल्लाह प्रॉफिट जो है ना अच्छा मिल रहा है, मैंने अपना जानवर परचेज किया था, वो 5000 मुझे दे गया था। फिर मैंने कहा जो स्टेल लाइफ है वो है भी सूद, और फिर मैंने ये ज्वाइन किया। सुंदस कामरान 13 साल से व्यापार से मुंसलिक हैं। उनका कहना था कि पहली बार 5000 मुनाफा मिला तो मवेशियों की खरीदो फरोख्त शुरू की। शुरू में घर से मुखालफत का सामना जरूर करना पड़ा, मगर हिम्मत न हारी। मवेशियों के कारोबार में वक्त के साथ तजुर्बा हासिल किया। हाँ जी, भूखे मरने से तो बेहतर है मेहनत करें। घर बैठी हैं, वो तंग हो रही हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाती हैं, इधर उधर कामों में मुलव्वस हो जाती हैं। इससे बेहतर है मेहनत करें, खाएं। बाहिम्मत खातून सुंदस कामरान ने घर में बैठी खवातीन को भी बाहर निकलने का मशवरा दिया। कहा खवातीन हिम्मत करें तो दुनिया उनकी दस्तरस में है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। ईद कुर्बान की आमद बहावलपुर में डीप फ्रीजर्स की सेल में इजाफा हो गया है। दुकानदारों के मुताबिक ईद कुर्बान के मौके पर ज्यादा डीप फ्रीजर फरोख्त होते हैं। ईद उल ज़ुहा पर कुर्बानी के गोश्त को महफूज बनाने का मिशन। बहावलपुर के शहरियों ने डीप फ्रीजर की खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स का रुख कर लिया। इन दिनों में ऐसा होता है कि पूरे साल में डीप फ्रीजर नहीं बिकते, इन दिनों में ही बिकते हैं, तो वो ऐसा है लिहाजा बाहर ही रख दिए और बाहर से ही बिक जाते हैं। ये फौरी बिक जाते हैं। ये यहाँ ज्यादा वो भी नहीं होता कि यहाँ से फौरी कस्टमर आता है फौरी ले जाते। शहरियों का कहना था कि इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करने के अहकामात हैं। इस ईद पर हमें अपने हमसायों और प्यारों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस्लाम के मुताबिक ही कुर्बानी के गोश्त का तीसरा हिस्सा खुद रख सकते हैं। इसलिए गोश्त को ज्यादा अरसा महफूज बनाने के लिए डीप फ्रीजर से बेहतर कुछ भी नहीं। डीप फ्रीजर लेने के लिए आए हैं और स्पेस भी ज़्यादा होती है, चूँकि फिर गर्मियों में इसकी बढ़ जाती है ज़रूरियात ज़िंदगी की भी। ईद भी आ रही है और कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी भी हमने अदा करनी है। कम अज़ कम जो अपने हिस्से का तीसरा हिस्सा होता है वो भी हम उसके अंदर कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। ईद कुर्बान पर अल्लाह की रजा की खातिर अपने जानवरों को कुर्बान किया जाता है, जो कि अल्लाह की नज़र में महबूब अमल है। कैमरामैन शाह सिकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में ईद कुर्बान के लिए तैयारियां जारी। शहरी कुर्बानी के जानवरों की खिदमत में मसरूफ। इस मौसम में कुर्बानी के बड़े और छोटे जानवर को क्या खिलाना चाहिए, जानवर कौन सा चारा शौक से खाते हैं और उन्हें क्या नहीं खिलाना चाहिए, इस हवाले से मजीद जानते हैं अख्तर मजाज की इस रिपोर्ट में। बकरा ईद करीब आते ही चारे की मांग में इजाफा। मियांवाली में चारे की दुकानों पर खरीदारों का रश। खरीदार कहते हैं जानवरों के लिए चारा खरीदने आए हैं, बड़ा जानवर लिया है इसीलिए मकई का चारा खरीदा है। आमद है कुर्बानी की, और ये लूसन और ये मकई दोनों जानवर घर पे लाए हैं, तो दुकान पे आए हैं। थोड़ा सा रेट ज्यादा है लेकिन अवेलेबल है। आम दिनों में बहुत सारे लोगों को जानवरों से कोई खास वास्ता नहीं रहता। जानवरों की खुराक के हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक और मवेशी पाल हजरात का कहना है कि बड़े जानवरों को मकई खिलाई जाए, क्योंकि मकई से जानवरों का पेट और हाजमा दुरुस्त रहता है, जबकि छोटे जानवरों को लूसन घास खिलाया जाए। लूसन छोटे जानवर आसानी से हजम कर लेते हैं। दुकानदार भी कहते हैं कि छोटे जानवर लूसन और बड़े जानवर मकई शौक से खाते हैं। आजकल लेला बकरा जो होता है दुम्बे, ये लूसन खाते हैं,
جو بڑے جانور ہیں وہ مکئی باجرہ کھاتے ہیں. اس ٹائم باجرہ مکئی موجود ہے تیلوسا، کیونکہ اس علاقے میں گرمی زیادہ ہے، گھاس کی کمی زیادہ ہے، پانی کی وجہ سے موسم بھی خراب ہے، گرمی زیادہ ہے، اس وجہ سے پٹھے دی کمی ہے. جیڑی مکئی ہے، مکئی دا خرچ اس وجہ تو زیادہ ہے کہ اس نو ایک تو دوجی ڈاڑ پانی لگے تو تاں حسابی راندھی ہے، نہیں تو یہ سڑ ویندی ہے. یہ 500 روپے تے پہنچتی پئی ہے. مکئی جیڑا لوسن ہے، لوسن تقریباً 900 روپے کہہ لے 1000 روپے پہنچتی ہے. لوسن اس گرمی دے وچ اس نو دوجی تیجی ڈاڑ پانی لگے تو تاں زیادہ تھیندا ہے. ہل کھاداں دے خرچے زیادہ ہیں، ڈیزل مہنگا ہے. مارکیٹ میں لوسن 1200، مکئی 600 اور باجرہ 400 روپے فی من فروخت کیا جا رہا ہے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والے. عید الاضحیٰ پر چارہ کی طلب بڑھتے ہی بہاولپور میں ریٹ 2 گنا ہو گئے. جنتر کا ریٹ 600 سے 800 روپے فی من تک پہنچ گیا. جوار 200 سے 500 روپے فی من فروخت ہونے لگی. طلب بڑھتے ہی چارہ شاپس پر روزانہ فروخت 80 سے 100 من تک پہنچ گئی. عید قرباں آتے ہی چارہ شاپ مالکان کی چاندی ہو گئی. بہاولپور میں چارہ کی طلب بڑھنے پر ریٹ میں ہوشربا اضافہ. چھوٹے جانوروں کی پرتکلف غذا جنتر کے ریٹ میں 200 روپے کا اضافہ. جنتر 600 سے مہنگا ہو کر 800 روپے فی من تک پہنچ گیا، جبکہ بڑے جانوروں کا پسندیدہ چارہ جوار 300 روپے اضافہ سے 500 روپے فی من ہو گیا. چارہ کی قیمتوں میں اضافہ پر شہری پریشان ہیں. بہت مہنگائی ہو گئی ہے. 350 روپے گھاس تھا، 300 روپے اب مہنگا ہو گیا ہے. کہاں جائے غریب بندہ؟ اب تو 800 روپے من کہہ رہے ہیں. بس پھر لیں گے، مجبوری ہے، جانور کو تو نہیں بھوکا چھوڑ سکتے نا. پہلے بھائی جان 400 روپے من چلا ہے، کچھ 2 دن پہلے 400 روپے من لیا ہے. اب تقریباً ادھر کل بھی لیا، کل 600 روپے من تھا، آج انہوں نے 800 روپے من کر دیا. غریب بندہ کہاں جائے، جانوروں کو کھلانا ہے. بڑھتے ریٹس پر شہریوں نے انتظامیہ سے چارہ کی ریٹ لسٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ دکاندار موقع کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں. طلب بڑھنے پر چارہ شاپس پر روزانہ فروخت 80 سے 100 من تک پہنچ گئی. دکاندار کہتے ہیں شہریوں کا شکوہ اپنی جگہ، مگر کسانوں نے چارہ مہنگا کر دیا ہے، سستا کیسے بیچیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ ریٹ بڑھنے کے بعد کم مقدار میں چارہ خرید رہے ہیں. کچھ روز پہلے جوار کا چارہ 200 روپے فی من فروخت ہو رہا تھا. بہاولپور میں چارے کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں اور جنتر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمت پچھلے کچھ روز تک صرف 200-300 روپے فی من تھی اور اب بڑھ کر 800 تک پہنچ چکی ہے. اور جو شہری ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ضلع انتظامیہ چارے کی قیمتوں پر بھی کنٹرول کرے تاکہ سستا چارہ جو ہے وہ شہری اپنے جانوروں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر کھلا سکیں. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جدھیانہ، روہی، بہاولپور. ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے. عید قریب آتے ہی سبز مسالہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. شہری مہنگے داموں سبز مسالہ جات خریدنے پر مجبور ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی. عید سے قبل ہی خود ساختہ مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا. ملتان میں سبز مسالہ جات عوام کی پہنچ سے دور. مارکیٹ میں سبز دھنیا 100 اور ہری مرچ 120 روپے فی کلو ہیں. سرکاری ریٹ لسٹ میں دھنیا 70 اور ہری مرچ 68 روپے فی کلو دستیاب. مارکیٹ میں ادرک 700، لہسن 300 اور لیمو 430 روپے فی کلو ہیں. سرکاری ریٹ لسٹ میں ادرک 500، لہسن 120 اور لیمو 350 روپے فی کلو دستیاب. ملتان میں مہنگائی مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان. عید قربان کی آمد میں صرف چند روز باقی. ملتان میں بھی عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. قربانی کے گوشت کے لذیذ پکوان تیار کرنے کے لیے شہریوں نے کریانہ مارکیٹس کا رخ کر لیا. عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ملتان کی کریانہ مارکیٹس میں رونقیں دوبالا ہو گئیں. شہری قورمہ، بریانی، کڑاہی اور باربیکیو جیسے چٹپٹے پکوانوں کی تیاری کے لیے مسالہ جات، چاول، تیل، گھی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی خریداری میں مصروف ہیں. ہم لوگ عید کی تیاریوں میں اپنے گھر کے لیے راشن خرید رہے ہیں، جس میں چاول ہیں، دالیں ہیں، مسالہ جات ہیں، تاکہ عید کو بھرپور طریقے سے منایا جائے. دکاندار کہتے ہیں عید کے موقع پر مختلف مسالہ جات کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے باعث کاروبار بھی عروج پر پہنچ جاتا ہے. چاول، سوئیاں، آئل اور گھی کی خریداری بھی بڑھ گئی ہے اور سوئیوں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے. پھینیوں کا ریٹ بھی ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے، سیل بھی اچھی ہو رہی ہے، سیویاں بھی چل رہی ہیں اور مسالہ جات کے بھی ریٹ میں اضافہ ہو گیا ہے. مختلف مسالہ جات جو 1000 روپے کلو تھے ان کا ریٹ بڑھ گیا ہے. شہری بھی عید کی تیاریوں میں بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت کے مزیدار پکوانوں کی تیاری کے لیے معیاری مسالہ جات کی خریداری ضروری ہے. کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان.
शहर औलिया में ईद से पहले सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान छूने लगीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, दुकानदारों ने मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। ईद से पहले शहर में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर, सरकारी नरखों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क बरकरार। खुद साख्ता महंगाई पर इंतजामिया खामोश तमाशाई। सरकारी नरखनामे में प्याज 26, आलू 54 और टमाटर 34 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 50, टमाटर 60 और आलू 70 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट में अदरक 500 और लहसुन 190 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 700, लहसुन 300 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में शिमला मिर्च 130, भिंडी 140 और बैगन 100 रुपए फी किलो दस्तियाब। घिया तोरी 140, बंद गोभी 120 और अरवी 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फल भी आम आवाम की दस्तरस से बाहर। चेरी 800, खुबानी 600 और आलू बुखारा 1000 रुपए फी किलो फरोख्त। सेब और चीकू 400 और फालसा 200, तरबूज 50 रुपए फी किलो दस्तियाब। लुकार 350 और खरबूजा 150 रुपए फी किलो, जबकि केले 300 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना सुलेमान जमीर, रोही, मुल्तान।